आनंद दाता जान हमको दीजिए, हे प्रभु आनंद दाता जान हमको दीजिए। शीघ्र सारे दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए, लीजिए हमको शरण में हम सदाचारी बने। ब्रह्मचारी धर्म रक्षक वीर व्रतधारी बने। संसार सागर है अगर तो मात पिता नाव है, जिसने करी सेवा उसका बेड़ा पार है। जिन्होंने दुखाई आत्मा वो डूबते मझधार है। मात पिता परमात्मा मिलते न बारंबार है। मात पिता परमात्मा मिलते न बारंबार है, मिलते न बारंबार है। नमस्ते मित्रों, आप सभी का हार्दिक स्वागत। हिंदी व्याकरण में हम प्रत्यय प्रकरण आज भाग 5 लेकर के मैं आपके सामने हूं। मित्रों, आपने देखा होगा कि जब भी मैं कक्षा को शुरू करता हूं तो आरंभ में कुछ न कुछ मंगलाचरण, ध्यान मंत्र, कुछ इस प्रकार का हम करते हैं। और मुझे ये लगता है कि इस मस्तिष्क में न जाने कौन कौन से अनावश्यक जो विचार हैं उनके संतुलन के लिए जब भी आप 2 मिनट बैठें और जो भी जिस भी सत्ता में हमारा विश्वास है उसका स्मरण करें और उसके साथ में हमें अध्ययन शुरू करना चाहिए। और मेरी तो ये आदत सी बन चुकी है, चाहे मैं कोई भी विषय पढ़ाता हूँ तो ये मैं जो है इस प्रकार के मंत्रों से या किसी प्रेरणादायक चीजों से मेरी कक्षा की शुरुआत करता हूँ। चलिए आइए, हम बात कर रहे थे प्रत्यय प्रकरण की और ये हमारे सामने 7 प्रत्यय थे और ई, इक, ए, आयन और य। ये प्रत्यय जब जुड़ते हैं तब आदि वृद्धि हो जाती है और ये मैं आज चौथी बार लिख रहा हूं। आप लोगों को शायद स्मरण हो गया होगा कि इन प्रत्ययों के जुड़ने से जब हम प्रत्यय को जोड़ते हैं तब मूल शब्द का अंतिम वर्ण जो है उसको स्वर रहित करते हैं, पहली शर्त। दूसरे, इन प्रत्ययों के जोड़ने से इन शब्दों में आदि वृद्धि हो जाती है। हालांकि कहीं कहीं पर गुण होता है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। गुण का मतलब है 2 स्वर जो आप जानते हो, एक तो ए होता है और एक ओ होता है। लेकिन हाँ, इन प्रत्ययों के साथ 100% नहीं कहूंगा लेकिन 99% जो है वो आदि वृद्धि होती है। यदि इन प्रत्ययों को हम किसी भी मूल शब्द में जोड़ते हैं और उस मूल शब्द का पहला स्वर यदि अ है तो अ बदल जाता है आ में। ई और ए है तो ऐ में बदलेगा। उ और ओ है तो वो औ में परिवर्तित हो जाएगा और री जो है वो आर में बन जाएगा। चलिए शुरू करता हूं। इसमें हमने ये प्रत्यय कर लिया, ई कर लिया है, ए प्रत्यय हो गया और य प्रत्यय भी हो गया। हमारे 2 प्रत्यय शेष हैं, एक तो आयन प्रत्यय है, 3 प्रत्यय शेष है, माफ करें। एक तो अ है, एक इक है, एक आयन है। तो आज मैं प्रयास करूंगा कि इस कक्षा में इन तीनों प्रत्ययों की हम बात करेंगे। थोड़ा संक्षिप्त हम जरूर चलेंगे क्योंकि हम सभी जानते हैं कि ये कक्षाएं जो हैं वो आमने सामने नहीं है और ये जो माध्यम है इसकी कुछ सीमा है, ये सीमित है। इसलिए हम प्रयास ये करेंगे कि थोड़े थोड़े उदाहरणों के साथ में इन तीनों प्रत्ययों को हम पूरा करें। मैंने आपको ये बात कही थी कि हिंदी व्याकरण में ये 7 प्रत्यय ऐसे हैं जो हिंदी व्याकरण के प्रत्यय प्रकरण की नहीं है, पूरी शब्द शुद्धि जो है उसकी आत्मा है। यदि इन प्रत्ययों का सही प्रयोग हमने सीख लिया तो हिंदी में होने वाली जो शाब्दिक अशुद्धियां हैं उससे आप बच सकते हैं। चलिए मित्रों, मैं बात करता हूं अ। देखिए, ये सबसे महत्वपूर्ण प्रत्यय है और सबसे बड़ी बात यह है कि इस अ प्रत्यय में हमें यह ध्यान रखना है कि यह प्रत्यय जो है हिंदी व्याकरण में
हिंदी व्याकरण में इसे शून्य लिखा जाता है, इसे शून्य लिखा जाता है। क्यों लिखा जाता है शून्य? क्योंकि ये दिखता नहीं है। जब हम ए जोड़ते हैं, य जोड़ते हैं, आयन जोड़ते हैं, इक जोड़ते हैं, ई इत्यादि जब जोड़ते हैं, चाहे दाशवती ले लो, चाहे जानकी ले लो, चाहे शारीरिक ले लो, चाहे गांगेय ले लो, चाहे वात्स्यायन, दांड्यायन, मौद्गल्यायन, सांस्कृत्यायन, कुछ भी ले लो, या हमने बात करी थी वैधुर्य ले लो, आदित्य ले लो, दैत्य ले लो, इन सब में प्रत्यय का जो अंतिम भाग है वो दिखाई देता है। लेकिन अप्रत्यय ऐसा है जो कभी दिखाई नहीं देता। ये शब्द में हमें ढूंढना है, उस शब्द को लक्षण के आधार पर हमें ढूंढना है कि इस शब्द में कौन सा प्रत्यय है। मित्रों, मुझे ध्यान आ रहा है, एक बार एलडीसी में एक प्रश्न पूछा था कि उबाल शब्द में कौन सा प्रत्यय है। एक बार शिक्षक भर्ती परीक्षा में पाठ शब्द पूछा हुआ है, और हम जानते हैं मानव, दानव, कौरव, लाघव, सौरव, मार्दव, वैष्णव, सैंधव, इन शब्दों में भी बहुत आता है। तो ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ध्यान से आपको समझना है। मित्रों, उबाल शब्द में कोई प्रत्यय नहीं दिखाई दे रहा हमें, लेकिन यह हमें ध्यान रखना है कि उबालना क्रिया थी, उबालना क्रिया थी और ना को हटा दिया, ल पीछे बचा, ल को हमने हलंत कर दिया और ल में हमने अप्रत्यय जोड़ दिया, तो ये तद्भव शब्द है। तद्भव शब्द होने के कारण ऊ का ऊ ही रहा, औ नहीं बनेगा, क्योंकि पुराने व्याख्यानों में आपने सुना होगा, तो मैंने आपको ये कहा है कि ये जितने भी नियम जो हैं ये केवल तत्सम शब्दों में काम करेंगे, तद्भव शब्दों में हमारा लोक व्यवहार काम करता है, उसी को हमें ध्यान रखना चाहिए। अब उबाल में अप्रत्यय है। पाठ शब्द जो है वो उसका पठ मूल था और पठ में अ जोड़ा तो बोलो क्या बना? पाठ बना। इसी प्रकार जैसे मैंने एक शब्द लिखा, वासुदेव लिखा, भारत लिखा, मौन लिखा, शौर्य लिखा, शूर लिखा, ये जितने भी शब्द जो मैंने अभी बोले, इनमें आपको कहीं भी वासुदेव में मैं आपको कहूं तो इनमें से कहीं प्रत्यय दिखाई नहीं दे रहा। तो हमें ये देखना पड़ेगा कि भाई ये वसुदेव शब्द था और वसुदेव में जब अप्रत्यय हमने जोड़ दिया तो ये व जो है उसका वा बन गया, और वासुदेव भगवान कृष्ण को कहते हैं, उनके पिता जो है वसुदेव है। संस्कृत में कहते हैं वसुदेवस्य अपत्यम इति वासुदेवः। वसुदेव की जो संतान है वो वासुदेव है, भरत की जो संतान है वो भारत कहलाई। मित्रों, बहुत सारे शब्द हैं। सुमित्रा की जो संतान थी वो सौमित्र कहलाई, लक्ष्मण के लिए शब्द प्रयुक्त होता है। सौमित्री शब्द में मैंने ई प्रत्यय जब पढ़ाया था तब आपको बताया था, इसको आप ध्यान कीजिएगा। मेरा मानना यह है कि आप लोगों को समझ में आया होगा कि अप्रत्यय को हम शून्य लिखते हैं, उसका कुछ भी शेष नहीं बचता। शब्द को देख करके हमें यह पता लगाना पड़ेगा कि इस शब्द का जो व्यवहार है वो मुझे क्या कह रहा है। तो मित्रों, ये ध्यान रखिएगा। इस प्रत्यय का प्रयोग देखा जाए तो किसी भी मूल शब्द को, मेरे साथ साथ लिखते जाएं, किसी भी मूल शब्द को किसी भी मूल शब्द के साथ या किसी भी मूल शब्द को वाक्य में प्रयोग है, वाक्य में प्रयोग के योग्य बनाने के लिए, प्रयोग के योग्य बनाने के लिए इस प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। प्रयोग योग्य बनाने के लिए इस प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। यह हमें महत्वपूर्ण बात ध्यान रखनी है। मित्रों, कैसे? जैसे देखिएगा, मैं पठ का वाक्य में प्रयोग नहीं कर सकता, लिख का वाक्य में प्रयोग नहीं कर सकता, मेल से मिल जो है उसका वाक्य में प्रयोग नहीं कर सकता, हस का वाक्य में प्रयोग नहीं कर सकता, मैं जो है फट शब्द है उसका वाक्य में प्रयोग नहीं कर सकता, भू का वाक्य में प्रयोग नहीं कर सकता। इसलिए किसी भी मूल शब्द को प्रथम बार जब वाक्य में प्रयोग के योग्य बनाया जाता है तब उसमें अप्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि अक्षरेषु अकारो यथा तद्वतेव, जैसे अक्षरों में अकार है, अकार सब जगह मिला हुआ है, वैसे ही मैं सृष्टि के कण कण में हूं। तो यदि मैं ये कहूं कि हर शब्द में अप्रत्यय का प्रयोग होता है तो इसमें कोई मिथ्या बात नहीं है। पठ में अ जोड़ोगे, क्या बना? बोलो, पाठ बना। अब मैं पाठ ये प्रयोग योग्य है, इसका मैं वाक्य में प्रयोग कर सकता हूं। लिख में मैं अ जोड़ूंगा तो क्या बनेगा? बोलो, लेख बना। और मिल में अ जोड़ूंगा तो बोलो क्या बना? मेल बना। और हस में अ जोड़ूंगा तो बोलो क्या बना? हास बना। भू में अ जोड़ूंगा तो भाव बना। क्री में अ जोड़ूंगा, कल मैंने बताया था, तो कर बना। और कर में अ जोड़ूंगा तो कार बनेगा। मृ से अ जोड़ा तो मार बना, मर बना। मर में अ जोड़ा तो मार बना। शब्दों का परंपरा किस रूप से चलती है ये हमें ध्यान रखना चाहिए। मैं एक शब्द और आपको यहां पर बता देता हूं मित्रों। जैसे देखिएगा,
मैं आपको कोई भी एक शब्द ले लेते हैं, जैसे हरि शब्द है। ये हरि जो था वो रूट था, ये बीज था जिसके ऊपर बहुत सारे शब्द हमारी भाषा में अवतरित हो गए। हरि के साथ में जब मैंने अ जोड़ा तो पहला जो परिवर्तन हुआ था वो हुआ हर। हम हिंदी भाषा में हर को मूल शब्द मान लेते हैं, जबकि वस्तुतः मूल शब्द तो वह होता है जिसका भाषा में स्वतंत्र प्रयोग नहीं होता। किसी भी मूल शब्द को वाक्य में प्रयोग करने के योग्य बनाने के लिए हमें अ प्रत्यय जोड़ना ही पड़ेगा। हम मित्रों हर बना, लेकिन जैसे जो है हर शब्द प्रत्यय के रूप में भी प्रयोग होता है, हम जानते हैं। कष्ट हर है, भय हर है, दुख हर है। अब हर में फिर अ जुड़ा तो हार प्रत्यय बन जाता है। हार शब्द भी है, हार शब्द भी है, हार प्रत्यय भी है, भी ध्यान रखिएगा। अब हार में देखो, हार में दो तरह से चलता है। हार में जब मैं ई जोड़ूंगा तब ये शब्द क्या बना, बोलो हारी बना। और हारी में मैंने जब इनी जोड़ा, ये हारी शब्द जो है वो विशेषण है। यहां से शब्द में पद परिचय आना लगा है। हारी शब्द जो है वह विशेषण है पुल्लिंग का। भय हारी, कष्ट हारी, दुख हारी, हरण करने वाला, इस अर्थ में है। और स्त्रीलिंग में जब इसका विशेषण चाहिए हमें तो हारिणी। मित्रों ये हरि शब्द से शुरू हुई यात्रा कहां आई? हारिणी, मनोहारिणी, दुख हारिणी, सुख हारिणी, सुखकारिणी, सुखधारिणी, धनदारिणी, धनदायिनी, बहुत सारे शब्द इस तरह से बनते हैं। अब देखो यहां से मैं एक बार फिर बताता हूं, ये हरि है और हरि में मैंने डायरेक्ट यदि अक जोड़ दिया होता तो बोलो क्या बनेगा सर? हारक बनेगा। हारक में कौन सा प्रत्यय है? अक। मूल शब्द क्या है? हरि। और हारक में जब मैं ई का जोड़ूंगा तब शब्द क्या बनेगा? हारिका। कल की क्लास में मैं स्त्रीवाचक शब्दों का प्रयोग कैसे करते हैं, स्त्रीवाचक प्रत्यय कौन कौन से हैं उसके बारे में बात करने वाला हूं। बहुत महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है। हिंदी में जो दो लिंग की अवधारणा थी वो विकृत हो गई है। और मैं जो है मैं देखता हूं कि पढ़े लिखे बौद्धिक लोग जो है वो भी शब्दों का जब प्रयोग करते हैं कहीं ना कहीं विचलन देखा जाता है। उससे हम कैसे बच सकते हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। कल मैं प्रत्यय प्रकरण विभाग 6 में आपको स्त्री प्रत्यय पढ़ाने वाला हूं जो बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। तो हरि में अक जुड़ा तो हारक बना। अब देखो ये भी ध्यान रखो, ये कल बताएंगे। हालांकि हारिका जो शब्द है उसका मूल शब्द हारक है और हारिका में इका प्रत्यय है। हारिका का मूल शब्द कभी भी हरि मत करना, क्योंकि गिनके गांठ मान लो। हिंदी में किसी भी स्त्रीवाचक शब्द का मूल शब्द पूछे, कुछ स्वतंत्र स्त्रीवाचक शब्दों को छोड़ करके जितने भी शब्द जो स्त्रीवाचक हिंदी में चल रहे हैं उनका मूल शब्द पूछे तो वो पुल्लिंग ही होगा, स्त्रीलिंग मूल शब्द नहीं होगा उसका। हारिका का मूल शब्द हारक ही होता है, धारिका का धारक होता है, धाविका का धावक होता है। ऐसे हमें समझना चाहिए। तो मैं ये बात कर रहा था मित्रों कि ये अप्रत्यय किस प्रकार से, इस नीचे वाले को मैं मिटा देता हूं। अभी अप्रत्यय की बात चल रही है, वो मैंने आपको समझाने के लिए मैंने आपको कहा। तो ये इस प्रकार से अप्रत्यय से शुरू हुई यात्रा कहां पर जाकर समाप्त होती है। अब ये अप्रत्यय जितने भी मैंने यहां पर ये यहां से लेकर के जितने भी शब्द जो बनाए हैं ये क्या है बोलो? मिल है, लिख है, ये सारी की सारी धातुएं हैं। और धातुओं में जुड़ने के कारण ये कृत प्रत्यय है। मनी अप्रत्यय का प्रयोग कृत प्रत्यय के रूप में होता है, तब ये प्रयोग योग्य शब्द बनाने के लिए होता है। और कृत प्रत्यय जो है से बना हुआ जो शब्द है वो कृदंत है। विद्यार्थियों पाठ, लेख, मेल, हास, हा, हर इत्यादि इत्यादि शब्द, कार, कर, भू, भाव, मैंने जितने भी शब्द आपको बताए ये सारे के सारे शब्द कृदंत शब्द है और इसमें अकृत प्रत्यय लगा है। आपसे कोई पूछे कि लेख शब्द का मूल शब्द क्या है तो लिख है, क्योंकि लेख हिंदी में मूल नहीं है। ये ध्यान रखना, लेखक शब्द जो है वो लेख से नहीं बनेगा, लिख से ही बनेगा, ये ध्यान रखना। और लेखन शब्द जो है वो लिख से अन जुड़ेगा तब लेखन बनेगा, ये ध्यान रखना है। हस से हास बना, परिहास बना, उपहास बना, उपसर्ग जोड़ जोड़ करके हम बहुत सारे शब्दों का निर्माण करते हैं। जैसे कस धातु है, कस माने कसना। अब कस धातु है, चमकने अर्थ में भी आती है। कस में अ जुड़ेगा तो बोलो क्या बनेगा? कास। अब विकास भी उपसर्ग जुड़ा तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि प्रत्यय जुड़ने से शब्दों की यात्रा कैसे चलती है। और कदाचित यही कारण था कि मैंने जब हिंदी व्याकरण पढ़ाने का आपको निश्चय किया था तब मैंने सबसे पहले आपको वर्ण विचार के बाद में प्रत्यय प्रकरण पढ़ाना क्यों उचित समझा। और उसके पीछे मेरा मंतव्य यही था कि मेरा विद्यार्थी वर्ग पहले मूल शब्द को तो समझे और हम
हमने देख लिया कि कृत प्रत्यय के रूप में। अब दूसरा, अप्रत्यय का प्रयोग जो है वो तद्धित प्रत्यय के रूप में भी होता है, और तद्धित प्रत्यय के रूप में जब होता है तब इससे शब्द बनता है अपत्यवाचक मानी संतानवाचक, पुत्र या पुत्री। जैसे वसुदेव शब्द है, वसुदेव शब्द में जब अ जुड़ेगा, ये अपत्यवाचक में आगे वृद्धि हो जाएगी, ये ध्यान रखिएगा। वसुदेव में अ जुड़ेगा तो ये व जो था उसका क्या बना, बोलो वा, फिर सु, फिर देव व। अब वसुदेव अलग संज्ञा है, वासुदेव अलग संज्ञा है, ऐसे हमें समझना चाहिए। इसी तरह से भरत ऋषि हैं, हम सब जानते हैं, हमारे भारत का नाम, और भरत में अ जुड़ा तो भारत शब्द बन गया। इसी प्रकार से मरुत शब्द है हवा, और हवा से संबंध है जिसका, मरुत में तो पहले से ही हैप्पी बर्थडे के समय से हलंत है, और ये शब्द क्या बनेगा, बोलो मारुत बनेगा। इस तरह से बहुत सारे शब्द बनते हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, बोलो अपत्यवाचक माने संतानवाचक। तो ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जिनके बारे में हम बात करने वाले हैं, लेकिन ये प्रत्यय अपत्यवाचक माने संतानवाचक के अतिरिक्त भाववाचक शब्दों का निर्माण भी करता है, तद्धित भाववाचक शब्दों का निर्माण भी करता है। कैसे, जैसे मुनि शब्द संज्ञा है, व्यक्तिवाचक, लेकिन ये जातिवाचक, माफ करें, मुनि शब्द जातिवाचक संज्ञा है। अ जुड़ेगा तो म में जो ऊ था उसका औ हो गया, न को ई जो था उसको हटा देंगे, प्रत्यय जोड़ते हुए मूल शब्द के अंतिम वर्ण को अपन स्वरहित करते हैं और मौन शब्द बन जाता है। मेरा कहने का मतलब ये है कि अप्रत्यय जब कृत होता है तो ऐसे शब्द बनता है, और तद्धित में जो अपत्यवाचक माने संतान कर देता है, और भाववाचक में इस प्रकार के शब्दों का निर्माण होता है। आइए हम आगे बात करते हैं मित्रों, ये इस प्रत्यय की। चलिए अब देखो, मैं आपको कुछ शब्द लिखा हूं, आप मेरे साथ साथ लिखिएगा। एक तो ये ध्यान रखें कि अप्रत्यय जब उकारांत माने ऊ से अंत होने वाले, ऊ या ऊ से अंत होने वाले शब्दों के साथ जुड़ता है, जब इन शब्दों के साथ कोई ऐसा शब्द है जिसके अंत में ऊ या ऊ है, कैसा शब्द, जैसे मनु है, दनु है, रघु है, आगे बताएंगे, साथ जुड़ता है, तो ऐसे शब्दों के अंत में वह हो जाता है या वह दिखाई देता है। अब ये वह क्यों हो जाता है, देखो इस कक्षा में मैं ऐसी कल्पना कर रहा हूं कि कुछ लोग ऐसे होंगे जो कुछ प्राथमिक वर्ग जिसको हम कहते हैं आरंभिक कक्षाएं ले रहे होंगे, और कुछ लोग थोड़े बौद्धिक लोग होंगे जिन्होंने पहले हिंदी व्याकरण कहीं पढ़ रखी है, या वो हिंदी व्याकरण के अध्येता रहे हो, या हिंदी व्याकरण के कुछ जो है उनमें स्वाभाविक रुचि हो। उन दोनों की जिज्ञासा के लिए मैंने वह नहीं बताया है, प्राथमिक स्तर वालों को बता रहा हूं वह। मित्रों, प्रत्यय प्रकरण जब मैंने शुरू किया था तब मैंने आपको कहा था कि प्रत्यय जुड़ने पर किसी भी शब्द के साथ संधि नहीं होती। संधि प्रक्रिया मानी मूल शब्द और प्रत्यय के मध्य कभी भी संधि नहीं होती, लेकिन वहां आगे तुरंत मैंने लिखा था कि 99% ये काम करेगा, 100% काम नहीं करेगा। तो अप्रत्यय जब उकारांत शब्दों माने ऊ या ऊ से जुड़ता है तो उसमें संधि हो जाती है अयादि। चलिए आइए कैसे होता है। मनु शब्द है, मनु में हमने अ जोड़ा, तो जो नियम हमारा चल रहा है कि प्रत्यय जोड़ते हुए मूल शब्द के अंतिम वर्ण को स्वर रहित कर दूं, यदि मैं ऐसा करूं तब तो न में जो ऊ है उसको मैं हटा दूंगा, तो ये तो शब्द बनेगा ही नहीं। फिर मनु ऋषि है, और मनु ऋषि की सारी संतान जो है, अपत्य माने संतान जो है, उसको हम मानव कहते हैं। अब सवाल ये उठता है कि मानव शब्द बना कैसे। तो एक तो मैं आपको ये कॉन्सेप्ट दे दूं कि मनु में अ जोड़ दो, और मैंने आपको धमकी दे दी कि मानव बन जाता है। लेकिन कुछ जिज्ञासु ऐसे भी होंगे जिनके मन में ये प्रश्न आता होगा कि आखिर मनु में अ जोड़ने से मानव बना कैसे, क्या इसके पीछे कोई वो है क्या। तो देखो म कैसे जुड़ता है मैं आपको बताता हूं। ये एक है, ये दिया हुआ है, अ प्रत्यय जुड़ेगा तो म में जो आदि म में जो अ दिखाई दे रहा है, देखो वहां पर लिखा है उसका आ बना तो मां हो गया। अब यहां पर इस प्रत्यय की चाल कुछ अलग है, न में जो ऊ था उसका ओ बन गया मानी गुण हो गया, और ये शब्द अब दूसरी स्थिति हो गई, मानो और अ, ये दो स्थितियां हो गई। फिर मैंने तीसरी स्थिति करी। तीसरी स्थिति में क्या हुआ, मां तो मारा और ना को हलंत कर दो, और हलंत न क्यों किया मैंने, क्योंकि ओ को मैंने हटा दिया। देखो न में से ओ दिखाई दे रहा ना, ओ,
और इस ओ को मैं क्या कर देता हूं साहब, औ कर देता हूं अयादी संधि में, या फिर एक और भी कर लें तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, चलो डायरेक्ट कर लें, एक और मत बढ़ाओ। तो ओ को मैंने औ कर दिया, क्योंकि अयादी संधि में ओ के स्थान पर औ हो जाता है, अ के स्थान पर अय होता है, ए होता है, ओ के स्थान पर औ होता है, आई के स्थान पर आय होता है, औ के स्थान पर आव होता है, तब अयादी संधि होती है। तो मान के साथ में औ और फिर अ ऐसे करेंगे। तो देखो अब शब्द मिलाओ, मां का मां लिखो, न में अ जुड़ेगा तो न पूरा हो गया, और आधे व में अ जुड़ेगा तो मानव, ये शब्द बना। इस शब्द की निर्माण प्रक्रिया इन 3 चरणों से होकर के गुजरी है। ये दिया हुआ होता है, वो परीक्षक आपसे कहता है मनु और अ से बनने वाला शब्द तो मानव, ये तो रटी हुई चीज है। यदि आप शिक्षक हैं और शिक्षक भर्ती परीक्षाओं की कोई तैयारी कर रहा है, जो उसको आगे जीवन में पढ़ाना ही है, तो विद्यार्थियों को ऐसे समझाना है कि इसमें ओ हो जाएगा, ऊ का माने पहले ऊ का ओ हो गया और फिर ओ का औ होकर के मानव शब्द बनता है। इसी प्रकार से बाकी राघव, दानव, कौरव, पांडव, मारदव, अब मैं बार बार आपको नहीं बताऊंगा, जहां पर आपको शंका हो कदाचित, तो जब भी मुझे समय मिलता है मैं कमेंट देख लिया करता हूं, तो वहां पर आप लिख दें कि ये इस प्रकार से हमारी शंका है। अब दूसरी चीज, मानव शब्द में कुछ पुस्तकों में अप्रत्यय लिखा होता है, ये ध्यान रखना, ये एक सिरे से मैं इसको खारिज करता हूं। मानव शब्द है, दानव शब्द है, गौरव है, कोई भी पीएससी, कोई भी लोक सेवा आयोग इसमें अप्रत्यय नहीं मानता, इसमें प्रत्यय अ ही होगा। इसमें किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं करना। ये बात उतनी ही सत्य है जितना सूर्य पूर्व में उदय होता है। यदि कोई तुम्हें कहे कि पश्चिम में उदय हो सकता है तो नहीं हो सकता। मित्रों एक शब्द और बता देता हूं। दूसरा, मैं रघु शब्द ले लेता हूं या पांडु शब्द ले लेता हूं, जो भी एक रघु ले लेता हूं, एक ही बात है। रघु में अ ले लिया, अब र का क्या कर दिया, रा, ग में जो ऊ था उसका ओ कर दिया, तो ये देखो मानो बना, वैसे रागो बन गया, अब अ हो गया। अब इस राग और अ के मध्य अयादी संधि कर दो तो रा घ हलंत हो गया। ग में जो ओ था उसका मैंने अ कर दिया और आगे मैंने अ कर दिया। अब इसको वापस मिला दूंगा तो रा का तो रा रहा, ग हलंत में अ जुड़ा तो ग पूरा बन गया, और हलंत व में अ जुड़ा तो राघव शब्द बन गया। और राघव शब्द का मूल शब्द पूछे तो रघु है और प्रत्यय पूछे तो अ है। किसी भी दृष्टि से अप्रत्यय का प्रयोग इसमें नहीं करना है आपको, ये विशेष ध्यान रखने की योग्य बात है। चलिए मित्रों, अब इसी प्रकार से पहली बात तो राघव का अर्थ क्या हुआ, तो अपत्यवाचक है, ये माने संतानवाचक है। रघुकुल में जो उत्पन्न हुए वो सब के सब राघव है। मनु की पूरी मनु परंपरा से जो उत्पन्न जो संतति है, अब मनु की डायरेक्ट संतान तो मैं नहीं हूं, लेकिन मनु परंपरा से जो मनु की परंपरा जो है उसकी संतति जो है वो पूरी की पूरी मानव कहलाती है। और पूरी सृष्टि पर आदि पुरुष के रूप में भारतीय संस्कृति जो है वो मनु नामक किसी व्यक्ति की, किसी ऋषि की प्राकल्पना करती है। उसी से हम सब उत्पन्न हुए, इसलिए मानव कहलाए। मित्रों अब आगे जो है मैं आपको कुछ शब्द दे रहा हूं, अब अपने आप जोड़िएगा। अब मैं प्रक्रिया नहीं बताऊंगा। दनु में अ जोड़ोगे, बोलो क्या बनेगा, डायरेक्ट देख रहा हूं, दानव। ठीक है साहब। गुरु में अ जोड़ा, ग में जो ऊ था उसका औ बन गया तो गौ। रू में जो ओ था, ऊ था, उसका ओ बना, फिर औ बन गया, शब्द बना गौरव। अब आपसे कोई पूछता है कि गौरव शब्द का मूल शब्द क्या है, कि गुरु कैसा शब्द है, कि तदित, तदित में कौन सा है, कि गुरु की संतान तो गौरव है नहीं, तो भाववाचक है। कोई गुरु की संतान, गुरु का मतलब यहां पर भारी है। और वस्तुतः गुरु देखो ये आना चाहिए गुरु। देखो एक और बता देता हूं, ये गुरु जो आप देख रहे हो ये शिक्षक या आचार्य वाला गुरु है। और ये जो गुरु जो देख रहे हो ये इसको जो जिसको हम दीर्घ कहते हैं, जिसको हम बड़ा कहते हैं, जिसको हम भारी कहते हैं, गुरु शिखर, गुरु शिखर। तो ये गुरु वो वाला है। लेकिन परीक्षाओं में मैं देखता हूं कि इसको सब भूल गए हैं, सब गुरु ऐसे ही हो गए हैं। यदि इसमें और इसमें आपको दोनों में से एक को चुनना है तो इसकी तरफ देखना ही नहीं है, इसको चुनना है। क्योंकि गुरु ये गु अंधकार और रू प्रकाश वाला नहीं है, ये गुरु भारी है। तो इसलिए गुरु से गौरव बनता है। शायद कदाचित भारत में कम ही लोग होंगे जिनका ध्यान इस बात पर जाता होगा। लघु में तो लघु से जुड़ा हुआ जो है लघु शब्द है, लघु शब्द है। लघु में अ जोड़ोगे तो क्या बनेगा, बोलो लाघव बनेगा। बहुत अच्छा शब्द दे रहा हूं आगे। मृदु कहते हैं मीठे को, मारदव मीठा जो बोलता है उसको क्या बोलते हैं, मारदव। तो यदु शब्द है साहब, यदु शब्द से क्या बनेगा, बोलो यादव बनेगा। और पंडु शब्द है, देखो पंडु है और एक शब्द है पांडु।
दोनों शब्दों में दोनों ही शुद्ध है, लेकिन पांडु जो है, पंडु नहीं पांडु माना गया है। और पांडु की जो संतान थी उसको हम पांडव कहते हैं। अब ये विकल्प देख करके आपको चुनना है कि क्या आएगा। तो मित्रों, रघु से राघव, धनु से दानव, गुरु से गौरव, लघु से लाघव, मृदु से माधव, यदु से यादव, पंडु से पांडव। विष्णु शब्द है, बहुत अच्छा शब्द है। विष्णु शब्द है, अप्रति जोड़ोगे तो ई जो है उसका तो ऐ हो गया, तो ये बन गया वही। फिर श नु का ओ का औ, और शब्द क्या बन गया? वैष्णव। वैष्णव विष्णु परंपरा से जो है लोग जुड़े हुए, वो वैष्णव है। और सिंधु, सिंधु जो शब्द है, सिंधु में अ जोड़ोगे ये धू है, तो ये स में ई है, आई हो जाएगा, शब्द बन जाएगा सैंधव। सैंधव शब्द के दो अर्थ हैं, एक तो सैंधव जो है वो नमक होता है सिंधु नदी का, और एक सिंधु प्रदेश का जो घोड़ा है उसके लिए भी हम जो है सैंधव शब्द का प्रयोग करते हैं। इसके बारे में आगे जब हम शब्द शक्तियों की कभी बात करेंगे तो बहुत महत्वपूर्ण शब्द है। तो विष्णु से वैष्णव बनेगा, सिंधु से सैंधव बनेगा। मैं कुछ दो शब्द लिख देता हूं जब तक आगे चल रहा हूं, आप जब तक ये मुझे बताना कि इनमें कौन सा, इससे क्या बनेगा। मैंने आपसे कहा कि ऋजु शब्द में अ जोड़ो, ऋजु में अ जोड़ोगे तो क्या शब्द बनेगा, ये लिखना है। एक ऋतु में लिखना है, ऋतु में अ जुड़ा तो क्या बना, और एक ऋषि में अ जुड़ा तो क्या बना। ये जब तक लिखना, जब तक मैं आगे शब्द कर रहा हूं इसको सोचना क्या बनेगा। मित्रों, ये हो गया आपका। अब देखो, मैंने आपसे कहा मुनि में बना चुका था, शुचि शब्द लिखता हूं। शुचि शब्द में अ जोड़ूंगा, शुचि में अ जोड़ूंगा तो श में जो उ है, शुचि मानी पवित्र, और शौच शब्द बन जाता है। शौच मानी शुचिता, पावित्र्य, शौच शब्द बन जाता है। शुचि से शौच, मुनि से मौन। जिन शब्द है, जिन शब्द में जिन माने इंद्रियों का विजेता जो है वो जिन है, और उससे संबंध जिसका है वो जैन है, जैन धर्म, भगवान महावीर। जिन से जैन बनेगा। जैसे बुद्ध शब्द है, बु और ध, बुद्ध में अ जुड़ेगा तो बौद्ध होगा। बुद्ध के जो अनुयायी थे, बोध से संबंध है। अब यहां पर जो है ना आपत्तिवाचक की जगह से संबंध अर्थ में ये प्रयुक्त हो रहा है। मानी एक ही प्रत्यय है, कितनी तरह से किस प्रकार के शब्द में जब जुड़ता है तो कौन सा रूप बनता है, ये आपके सामने है। मित्रों, शुचि से शौच, जिन से जैन, बुद्ध से वो। शीला शब्द है, शीला, शीला शब्द है अ जुड़ोगे, शीला मानी पत्थर, शैल शब्द बनता है। बहुत सारे शब्द हैं जिनका इसी प्रकार से निर्माण होता है। कुशल शब्द है, कुशल, मैं इनको मिटा देता हूं, ऊपर वालों को आपने लोगों ने लिख लिया होगा। यहां पर ये तो मैं रहने दे रहा हूं, और इनको मैं मिटा देता हूं। इन शब्दों में आप जोड़िएगा, ये आपने कर लिया होगा। जैसे कुशल शब्द है, कुशल शब्द में जब अ जुड़ता है, कुशल में अ जुड़ेगा तो बोलो क्या बनेगा, कौशल। इसी तरह से पुत्र शब्द है, पुत्र शब्द में जब अ बार बार जोड़ने की जरूरत नहीं है, पुत्र से अ जुड़ेगा तो पौत्र बनेगा। बहुत अच्छा शब्द बता रहा हूं, मौज कर लेना। सुहृद शब्द है, सुहृद में जब अ जुड़ेगा तब स में जो उ है उसका औ हुआ, लेकिन ह में जो री था उसका भी आर हो गया, और शब्द बना सौहार्द। एक और अच्छा शब्द प्रथा शब्द है। प्रथा शब्द जो है उसमें प्रथा कुंती को कहते हैं। तो प्रथा में री जो है उसका देखो, ये जो री है उसका क्या बनेगा, आर। ये प में जो री था, ये प में से री निकला, प हलंतुआर, ये री ऐसे हो गया आर। प्रत्यय जोड़ते वक्त मूल शब्द के अंतिम वर्ण को स्वर रहित करते हैं। था में ये था है, था में आ है, आ को मैं हटा दूंगा तो पीछे थ हलंत हो जाएगा, और अ। अब इस शब्द को मिलाओगे तो प में आ जुड़ा तो पा बन गया, र भाई साहब को ऊपर चला दो, थ अ मिलकर के थ बन गया। शब्द क्या बना, पार्थ। बहुत अच्छा शब्द है। एक शब्द है पृथु। देखो पार्थ को किसको कहते हैं, वैसे तो कुंती से संबंध जिसका भी है, लेकिन विशेष करके अर्जुन पार्थ। जैसे सारथी भगवान कृष्ण को कहते हैं। अब रथ वाले तो बहुत होते हैं। प्रथा भाई उसमें भी जो है अर्जुन है, नकुल है, सहदेव, युधिष्ठिर सब है, लेकिन उसमें विशेष करके पार्थ जो है, पार्थ नैतत्वयुपपद्यते। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को भगवत गीता में बार बार पार्थ शब्द से संबोधित किया है। पृथु शब्द है, पृथु का मतलब होता है विस्तार,
और पृथु में जब अ जुड़ेगा तो ये शब्द बनता है पार्थव। पार्थव का मतलब होता है जिसका विस्तार हो, वो पार्थव है। पृथा में जुड़ा तो पार्थ बना, पृथु में जुड़ा तो पार्थव बना, और पृथ्वी पृथ्वी इसमें जुड़ेगा तो प में जो री था उसका आर हो जाएगा, शब्द बनता है पार्थिव। पार्थिव का मतलब जैसे हम कहते हैं पार्थिव मानी पृथ्वी से संबंधित जितने भी चीजें हैं उसको हम पार्थिव कहते हैं। मित्रों यहां पर भी अ है तो पार्थिव बना, पृथ्वी मूल है। पार्थव का मूल पूछे तो पृथु है, पार्थ का मूल पूछे तो पृथा है। तो इस प्रकार से ये कितना रोचक और कितना आनंद देने वाला प्रत्यय है, हमें इसी प्रकार से हमें ध्यान रखना चाहिए। मित्रों इसी प्रकार जो है बहुत सारे शब्द और बन सकते हैं, लेकिन चूंकि मैंने आपसे ये वादा किया है कि आज तीनों प्रत्यय के बारे में हम बात करने वाले हैं, तो पहले हम थोड़े थोड़े से पढ़ने वाले हैं। और कहीं भी यदि आपको समस्या आए तो मैं पूर्ण समर्पित हूं आप लोगों के साथ। प्रयास करता हूं कि मैं जितना भी समय मिल सकता है मुझे, उसमें जब भी समय मिलता है मैं आपके कमेंट के भी उत्तर देता हूं। तो वहां पर हम आपको कहीं कोई शब्द हो तो आप मुझे पूछ सकते हैं कि वहां पर क्या शब्द है, क्योंकि ये जो कक्षाएं हैं ये निःशुल्क है, आप जानते हैं। इसका कोई किसी प्रकार का हमें जो है स्वार्थ नहीं, हमारा स्वार्थ केवल एक है कि जो मेरा युवा वर्ग है, जो विद्यार्थी वर्ग है, वो कहीं ना कहीं यदि मैं ये जो मेहनत कर रहा हूं उसके माध्यम से यदि कहीं प्रेरित हो जाता है और उसको जीवन में कुछ मिल जाता है, सफलता उसको मिल जाती है, तो शायद ये बहुत बड़ी बात होगी। बहुत खुशी होती है, आनंद आता है जब बहुत दूर दूर से फोन आते हैं कि सर हमने आपकी कक्षाएं देखी यूट्यूब पर, और कक्षाएं देख करके हमने नेट कर लिया, फर्स्ट ग्रेड कर लिया, हम कॉलेज लेक्चरर बन गए हैं। बहुत आनंद मिलता है, हमारे लिए यही सबसे बड़ी बात है, यही हमारा सबसे बड़ा उपहार है। आप इनको ढंग से पढ़िएगा। अब मैं लेता हूं रिजु और अ। आपको मैंने कहा था कि रिजु में अ जोड़ते हो तो क्या बनता है। रिजु का मतलब क्या होता है, सरल। रिजु वैसे रस्सी को भी कहते हैं, और रस्सी एकदम सीधी होती है, सीधी माने सरल होती है। तो रिजु में जब अ जुड़ता है तब क्या होगा साहब कि जो री जो है उसका तो क्या बन गया, आर बन गया, आर बन गया। ज में जो ऊ था उसका ऊ का क्या बनता है, ओ बनता है, और ओ का फिर क्या बन जाता है, औ बन जाता है। तो ज में से ऊ पहले क्या बन गया, ऐसे बना लो, आप लोगों को समस्या हो तो जो बना लो इसको और फिर आगे अ कर लो। अब वापस सोल्व कर लो, आर है, ज में जो ओ है उसका औ कर लो और औ हो जाएगा, वह हलंत होता है, आगे अ। इस शब्द को मिलाओगे तो ये शब्द बन जाएगा आर्जव। आर्जव का मतलब होता है सरलता, आर्जव का अर्थ होता है सरलता। ऋतु शब्द है, ऋतु शब्द से क्या शब्द बनेगा मैं बताऊंगा नहीं आज, आपको मुझे कमेंट करके बताना है। वहां पर मैं देखूंगा और जब सबसे पहला जो कमेंट होता है उसमें मैया पाठशाला का होता है, वहां पर मैं इसको जो है आपके लिए बताऊंगा, लेकिन अभी नहीं। ऋतु और ऋषि में क्या बनेगा। इसी प्रकार मैं एक शब्द और दे रहा हूं जो आपका होमवर्क होगा इस प्रति का। एक शब्द है सुष्ठु। तो सुष्ठु जो शब्द है उससे क्या बनेगा ये आपको ध्यान रखना है और ये मुझे बताना है। इसी तरह से एक शब्द और दे देता हूं मैं, एक शब्द आपके होमवर्क के लिए दे रहा हूं मैं, शिव। शिव शब्द ले लीजिएगा। और चलिए, एक तो मैंने ऋतु दिया है, एक ऋषि दिया है, एक सुष्ठु दिया है, एक शिव दिया है। विष्णु का हमने कर लिया है, वैष्णव होगा। तो इस प्रकार से ध्यान रखिएगा। एक शब्द और दे देता हूं, निशा। ये 5 शब्द हैं, इनको मैं जो है आपके वहां पर कमेंट में मैं आपको दूंगा, लेकिन इन शब्दों से बनने वाले अप्रत्यय जोड़ेंगे ऋतु, शिव, निशा, ऋषि और सुष्ठु में, तो क्या बनेगा इसके बारे में आप मुझे बताओगे। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें। अप्रत्यय को मैं समाप्त करता हूं, आगे चलता हूं मैं आयन की तरफ। आयन से बनने वाले जो शब्द है स्क्रीनशॉट ले लो। आयन से जो बनने वाले शब्द हैं वो बहुत ज्यादा नहीं है, वो थोड़े से हैं, और इसलिए हम बहुत सरलता से, शीघ्रता से चलो उसकी तरफ चलते हैं और ये हम पढ़ते हैं। मैं ये सोचता हूं, मेरे मन में ऐसी भाव होता है कि आप जीवन में फिर हिंदी कहीं आपको पढ़ने की जरूरत नहीं हो, ऐसा कुछ मैं कर पाऊं तो शायद ये जो है ये सार्थकता इस समय की हो जाएगी। ये जो काल जो चल रहा है, कोरोना संकट काल, इसी की देन है ये मैया पाठशाला। चलो मित्रों, आयन की बात कर लेते हैं शीघ्रता से। नियम वही रहेगा, बहुत महत्वपूर्ण शब्द है। एक शब्द है कात्य। मित्रों, एक धातु है कट मूल शब्द है,
और कत में जब यत प्रत्यय जुड़ता है संस्कृत का, लेकिन आप यही जोड़ लो तो कत से कात्य बन जाता है। और इस कात्य में जब आयन जोड़ते हैं तब क्या बनता है साहब? कात्य। देखो कात्य का कात्य रहेगा, यह आयन वाला आ इसमें जुड़ जाएगा और कात्यायन। कत्य या कात्य ऋषि से परंपरा में जो उत्पन्न हुए वो सब कात्यायन है। और इसी में जब ई प्रत्यय जोड़ देते हैं तो ये शब्द बनता है कात्यायनी। देवी का नाम है कात्यायनी, हम सभी जानते हैं कात्यायनी। इसी प्रकार से मित्रों एक शब्द था वत्स। वत्स, और वत्स में जब यह जोड़ते हैं तब शब्द बनता है वात्स्य। और वात्स्य में फिर आयन जोड़ते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण, ये संस्कृत के शब्द है, हिंदी में बहुत प्रचलित है। और जब प्रश्न पत्र कठिन आता है तब शिक्षक जानबूझ करके इस प्रकार के शब्दों का देता है, इस प्रकार के शब्दों को देते हैं। तो ध्यान रखना, वत्स में अ जुड़ा था वात्स्य बना, वात्स्य में आयन जुड़ा तो बोलो क्या बना? वात्स्यायन। इस प्रकार से बन जाता है मित्रों, ये ध्यान रखो। इसी प्रकार से दंडी शब्द है। दंडी, इसमें यही है कि आयन प्रत्यय जब जुड़ता है तो अक्सर उसमें मूल शब्द में पहले यह प्रत्यय जुड़ता है फिर आयन जुड़ता है, ये ध्यान रखो। दंडी शब्द है, दंडी में पहले यह जुड़ेगा तो शब्द क्या बनेगा? दांडी। अब एक चीज ये भी ध्यान रखना, यदि वात्स्यायन का कोई मूल शब्द पूछ रहा है और वत्स दे रहा है तो वत्स मूल शब्द करने में कोई समस्या नहीं है, ये ध्यान रखना आप। मैं आपको ये बता रहा हूं कि ये पहली बात तो दो ये कहां से आए? यदि वत्स को हम मूल शब्द मान ले तो ये ध्यान रख रहे हो ना आप, ये दो ये कहां से आए? तो इसलिए हमें वत्स में पहले यह जोड़ेंगे तब वात्स्य बनेगा, और फिर वात्स्य में आयन जोड़ेंगे तो वात्स्यायन बनेगा। शब्द निर्माण की प्रक्रिया तो इसकी यही है। दंडी में यह जुड़ा तब दांडी बना, और दांडी में फिर आयन जुड़ता है तब शब्द क्या बनता है? बोलो दांड्यायन बनता है। दांड्या, दो हलंत रखना, दांड्यायन। यदि आप दंडी से आ जोड़ दोगे तो दांड्यायन कैसे बनेगा? फिर तो संधि करनी पड़ेगी और फिर मामला समस्या में गड़बड़ हो जाएगा। तो ध्यान रखना कौन सा बताया मैंने? कात्यायन, वात्स्यायन, दांड्यायन। इसी तरह से एक शब्द है संस्कृति। अब देखो संस्कृति में जब आयन जुड़ेगा तो अपन सा का सा कर देंगे, सांस, फिर क्री, फिर त, इसमें संधि करके ई का य और सांस्कृत्यायन। संस्कृति में यह जोड़ते हो तो सांस्कृत्य बनता है। मूल शब्द संस्कृति भी हो सकता है, सांस्कृत्य भी हो सकता है। जो मैंने प्रक्रिया बताई उसको आप पकड़ लेना, कहीं भी आपको गड़बड़ होने वाली नहीं है मित्रों। इसी प्रकार से एक शब्द है बद्री, और बद्री में जब आयन जोड़ते हैं, वेदांत सूत्र के जो शारीरिक, वेदांत दर्शन के जो शारीरिक सूत्र हैं उनको भाष्य, जिस व्यक्ति ने उन पर भाष्य लिखा, बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति, बादरायण, वेदांत दर्शन के बहुत ही प्रौढ़ ऋषि कह सकते हैं। एक तो हम बद्री शब्द को हम ऐसे कर देते हैं बद्री, ये बद्री तो है ही नहीं कहीं पर, तो ये शब्द तो बदरी है। बदरी जो है बैर को कहते हैं, बैर वो वाला नहीं, निकालने वाला, खाने वाला बैर, तो ये सब बादरायण बनेगा मित्रों। इसी प्रकार से हमारे पास एक शब्द है मुदगल। मुदगल में जब आयन जोड़ते हैं तब देखो म में जो ऊ है उसका तो आ औ बन जाएगा, फिर मौद, फिर ग, फिर ल्यायन, मौद गल्यायन, इस प्रकार से शब्द बनेगा। आपको तरीका वही ध्यान रखना है कि मुदगल है, मुदगल में पहले आप अ जोड़ लीजिएगा तो शब्द क्या, यह जोड़ लीजिएगा, यह जोड़ोगे तो शब्द क्या बनेगा? मौदगल्य, और फिर मौदगल्य में आयन जोड़ लो तो ये ऐसा वाला शब्द बन जाएगा मौदगल्यायन। मैंने आपको बताया था मौदगली, मुदगल मूल शब्द है। मुदगल एक पौधा भी होता है, कौवे को मौदगली कहते हैं, मौदगल्यायन एक ऋषि भी हुए, तो मौदगल्यायन। अब सवाल ये उठता है कि आप या तो सीधा या इस प्रकार से, आपको वो पूछ क्या रहा है? इस प्रत्यय में, ये महत्वपूर्ण प्रत्यय है, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रत्यय है, इसमें हमें यही ध्यान रखना है कि किस तरह से जनता है। वत्स में कर चुका हूं शायद, चंद्र शब्द है, चंद्र शब्द है, और चंद्र शब्द में डायरेक्ट आयन जोड़ दीजिएगा, शब्द क्या बनेगा देखते हैं। देखिए चांद्रायण, ये चांद्रायण साहब र के कारण न कारण हो गया, शब्द क्या बना? चांद्रायण। लेकिन प्रत्यय जो है वो आयन ही है, आयन नहीं है, तो इस प्रकार से हमें ध्यान रखना होगा। चांद्रायण शब्द का निर्माण इस प्रकार से होगा। और इसी प्रकार से एक शब्द जो है, देखिए एक शब्द है युगंधर। युगंधर शब्द है, युगंधर में जब हम आयन जोड़ेंगे
तब ये शब्द बनेगा यौगंधरायण। यौगंधरायण, यौगंधरायण जो है एक महामात्य था, एक मंत्री था, प्रधानमंत्री, जिसको ये एक नाटक का पात्र है महाकवि भास, जिन्होंने 13 नाटक लिखे थे संस्कृत में, और उनका एक नाटक है जिसको हम बोलते हैं स्वप्नवासवदत्तम, और उसका एक महामात्य जो मंत्री जो था वो योगांधरायण था। इस प्रकार से हमें ध्यान रखना मित्रों। संस्कृति से हम बता चुके हैं, संस्कृतायन बनेगा। आयन प्रति से बनने वाले यही महत्वपूर्ण शब्द है, और शब्दों के बारे में चर्चा करने कोई वो नहीं है। कात्यायन, वात्स्यायन, दांड्यायन, संस्कृतायन, बाद्रायण, मौद्गल्यायन, योगांधरायण और चांद्रायण। इन शब्दों का तुरंत जो है जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा मित्रों। ये जो शब्द थे इनके बारे में मैंने आपसे ठीक ठीक ढंग से बात करी। अब देखिएगा मैं आगे प्रत्यय की तरफ चल रहा हूं, और वो हमारा आज का लास्ट प्रत्यय है इस कक्षा का, वो है इक। इक प्रत्यय जो है इसको सत्य तो यह है, इसके साथ न्याय तो तब होता जब मैं पूरा 1 घंटा इक प्रत्यय आपको पढ़ाता, लेकिन कोई नहीं। अब आप इतना सिद्धहस्त हो गए हैं कि मैं आपको कमेंट में वहां पर शब्द दे दूंगा, आप वहां से इसका अभ्यास कर लेंगे। मैं प्रयास करूंगा, वादा नहीं कर रहा हूं उसका। इक प्रत्यय देखो, पहली बात तो इक प्रत्यय जो है वो गुणवाचक है। कौन सा गुणवाचक है साहब? तद्धित में है। कई बार इसका अर्थ से संबद्ध भी होता है, से संबद्ध। यहीं से शुरू करते हैं। जैसे वेद शब्द है, वेद शब्द में यदि मैं इक जोड़ दूं तो व में जो ए है, ये देखो ए का आई बन जाएगा, तो शब्द क्या बनेगा बोलो? वैदिक बनेगा। वैदिक शब्द का मतलब है वेद और वेद से संबंधित या संबद्ध। संबंध और संबंधित एक ही चीज है मित्रों। अब आप अपने आप जोड़ोगे। लोक शब्द है, लोक में एक जोड़ने से ल में जो ओ था उसका औ बन गया, शब्द क्या बना? लौकिक बनेगा। भूत शब्द में आरंभ में ई, अब बार बार नहीं कहूंगा कि भूत प्लस की, ये अपने आप समझना है। भ में जो ऊ था उसका क्या बनेगा बोलो? भौतिक बनेगा। मूल शब्द है, मूल, मूल शब्द है, मूल में एक जोड़ो तो बोलो क्या बनेगा? मौलिक बनेगा। इसी प्रकार से मैंने एक शब्द दिया देह शब्द है, देह शब्द में एक जोड़ोगे तो द में जो ए है उसका आई बन जाएगा, और बोलो शब्द क्या बनेगा? दैहिक बन जाएगा। कुछ शब्द है जिसमें बहुत सरल है, मनस है, तपस है, राजस है, रजस है, मनस, तपस, रजस। इसी तरह से कुछ शब्द हैं, अपने आप जोड़ेगा। अध्यात्म शब्द है, देव शब्द हमारा हो गया होगा। देव शब्द महत्वपूर्ण शब्द है। देव, देवों से जिसका संबंध होता है उसको हम बोलते हैं दैविक। दैविक का मूल शब्द पूछे तो देव है, और देव का भी कोई मूल पूछ ले तो दिव है, और दिव का मतलब चमकना होता है। देवता चमकते हैं इसलिए वो देव है। तल प्रत्यय जुड़ता है, संस्कृत में तो देवता जुड़ता है, और देव में ता जोड़ोगे तो हिंदी का देवता बन जाता है, ये ध्यान रखना। तो अध्यात्म शब्द है। इसी प्रकार से ये शब्द है अधिभूत, एक शब्द है अधिभूत है। एक शब्द जो है देखिए जो है शब्द है राजनीति। ये बहुत गलत करते हैं हम आजकल, राजनीति शब्द है। इन सब में आपको एक जोड़ना है और बताना है क्या है, फटाफट लिखो। राजनीति शब्द है। इसी प्रकार से एक शब्द है व्यवहार, एक शब्द है प्रमाण, एक शब्द है व्यवसाय, व्यवसाय शब्द है। तो इन शब्दों में एक जुड़ने से किस प्रकार के जो रूप होगा, इसी प्रकार एक शब्द है प्रथम, एक शब्द है समय, एक शब्द है अपराध, एक शब्द है अनुपात। बहुत शब्द है इसके, सच कहूं तो इतने शब्द हैं, इतने शब्द है कि भले 500 शब्द लिख दो। तत्व है, मर्म है, धर्म है, कर्म है, समाज है, विज्ञान है, विधान है, विधान है, वेतन है। बहुत सारे शब्द हैं। अब इतना जोड़ लीजिएगा, बाकी जो है हम आगे बता देंगे आपको। अब मनस में एक जोड़ोगे बोलो क्या बनेगा? मेरे साथ साथ सम्मति प्रदान करें, अपने आप का टेस्ट करें। मैं लिख रहा हूं शब्द क्या, आप यही सोच रहे हैं। म में जो अ है उसका आ बन जाएगा, मानसिक शब्द बन जाएगा।
तपस से क्या बनेगा बोलो, तामसिक बनेगा। रजस से क्या बनेगा, राजसिक। एक बहुत अच्छा शब्द है जो बहुत बार पूछा भी जाता है, कुटुंब शब्द है, कुटुंब। देखो कुटुंब में जब एक जुड़ता है तो क में जो उ है उसका औ बन जाएगा, फिर टू का टू रहेगा, फिर म, फिर ब, इक वाला ई जुड़ जाएगा, कौटुंबिक। तो कुटुंब जो शब्द है उससे कौटुंबिक बन जाएगा। अध्यात्म शब्द, इसी तरह से एक शब्द है सर्वलोक, सर्वलोक शब्द है। इसी तरह से एक शब्द है सर्वभूमि, सर्वभूमि शब्द है। कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है जहां पर हम गलतियां करते हैं, उन्हीं शब्दों को मैंने लिया है जो शाब्दिक शुद्धि अशुद्धि की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, आप लोग देख जानते हैं। अध्यात्म शब्द में एक जोड़ोगे तो शब्द बनता है आध्यात्मिक। अब देखो अध्यात्म कैसे बनेगा, हम सभी जानते हैं, अधि उपसर्ग है इसमें और आत्म मूल शब्द है, तो शब्द क्या बनेगा, अध्यात्म। यह संधि होकर के अध्यात्म बन जाएगा। इसको भी लोग आध्यात्म कर देते हैं, बहुत गलत है। अधिभूत शब्द है, इसमें दो जगह वृद्धि होती है, तो अ का तो आ हो जाएगा, धी और फिर भ में जो उ है उसका अ हो जाएगा, शब्द बनता है आदि भौतिक। यदि ये शब्द होता अधिदेव, अधिदेव, तो ये शब्द बनता आधिदैविक। यहां पर भी आदि वृद्धि हो गई दो जगह। अनुवंश है, आनुवांशिक। तो ये प्रत्यय बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये ध्यान रखिएगा। जिन लोगों के पास हिंदी वृहद व्याकरण कोश पुस्तक है हमारी, उसमें इन शब्दों का भंडार दिया हुआ है। अभ्यास के लिए भी बहुत शब्द दिए हुए हैं। राजनीतिक, ये शब्द पूरा हिंदुस्तान गलत लिखा है, ये शब्द राजनीति की होता है। इसको न जाने क्यों राजनैतिक बोल देते हैं, राजनैतिक कोई शब्द नहीं होता है। हाँ, जब नीति में एक जोड़ोगे, देखो जब डायरेक्ट आप नीति में एक जोड़ते हो तो न में जो ई था उसका आई बन जाएगा और नैतिक शब्द बन जाएगा, मतलब होता है नीति और नीति से संबंध। इसी प्रकार से व्यवहार शब्द है, बोलो इसको सब लोग गलत बोलते हैं, शब्द होता है व्यावहारिक। अरे मित्रों, व्यवहारिक नहीं होता है, व्यावहारिक। हम बहुत बार कहते हैं कि वह व्यक्ति व्यवहारिक है, व्यवहारिक नहीं, व्यावहारिक। व्यावहारिक मुंह खोल के बोलेगा। प्रमाण शब्द है, बोलो क्या बनेगा, प्रामाणिक बनेगा। और व्यवसाय शब्द है, बहुत अच्छा शब्द है, बोलो क्या बनेगा, व्यावसायिक शब्द बनेगा। इनसे प्रथम से अब मैं आपको अभ्यास के लिए दे रहा हूं, इसी प्रकार आपको बाकी सारे शब्दों को करना है। प्रथम से प्राथमिक, समय से सामयिक, अपराध से आपराधिक, अनुपात से आनुपातिक, तत्व से तात्विक, मर्म से मार्मिक, धर्म से धार्मिक, कर्म से कार्मिक, और समाज से सामाजिक, विज्ञान से वैज्ञानिक, विधान से वैधानिक और वेतन से वैतनिक। जो वेतन से संबंधित चीजें हैं उसको हम वैतनिक कहते हैं। मैंने आज ये सोचा था कि ये तीनों प्रत्यय के बारे में हम बात करें और तीनों प्रत्यय आपके संपूर्ण है। इससे संबंधित ये बहुत ही महत्वपूर्ण कक्षा थी और मैं प्रयास आपके लिए करूंगा कि मैं जो आपको समस्या आए जरूर जो है मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के दें कि ये समस्या है और उसको हम समाधान करने की कोशिश करेंगे। आगे की क्लास कल जो है स्त्री प्रत्ययों से संबंधित होगी, जो कि बहुत महत्वपूर्ण होगी। तब तक के लिए नमस्ते।